हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इकोनॉमिक्स के एक बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट को समझेंगे, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। तो आइए ज़रा समझते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो अगर हम बाकी सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं, देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड किसी भी गुड्स के जब प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तो उसकी डिमांड में आपको डिक्रीज देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर किसी गुड्स के प्राइजेस डिक्रीज होंगे तो उसकी जो डिमांड है उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन्स, अगर स्मार्टफोन्स के प्राइजेस डिक्रीज होंगे तो उनकी डिमांड में इंक्रीज देखने को मिलता है, और अगर स्मार्टफोन के प्राइजेस इंक्रीज होंगे तो उनकी डिमांड में डिक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये लॉ ऑफ डिमांड जो है सभी गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है? सो आंसर इज नो। एक्सेप्शंस है हमारे पास, कुछ ऐसे गुड्स भी है जिनके ऊपर ये लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल गिफन गुड्स, गिफन गुड्स ये वो इंफीरियर गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज होती है और जब इनके प्राइस भी इंक्रीज हो रहे होते हैं। सिमिलरली हमारे पास वेबलेंट गुड्स हैं जो इस पूरे लॉ को नहीं मानते, एप्लीकेबल नहीं है पूरा का पूरा लॉ वेबलेंट गुड्स के ऊपर। अब ये वेबलेंट गुड्स कौन से हैं? तो ये हमारे पास लग्जरी आइटम्स हैं, लाइक स्पोर्ट्स कार्स, देन हमारे पास वॉचेस हैं, ठीक है। तो लग्जरी आइटम्स, तो ये हमारे कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जब इनके प्राइस इंक्रीज होते हैं तो इनकी डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। नाउ आप सभी के लिए क्वेश्चन मुझे एग्जांपल के साथ बताएंगे कुछ गिफन गुड्स के बारे में। थैंक यू।